नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह शराब घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अभी आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता नमित त्यागी के पास, जो कि संजय सिंह के पिता से बातचीत कर रहे हैं। एक बार सुनवाते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के पिताजी का क्या कहना है। फिलहाल थोड़ी देर में जैसे ही बातचीत होती है आपको सुनवाएंगे, लेकिन जो अपडेट है न्यूज इंडिया के पास वो लगातार हम आपको दे रहे हैं। लगातार हमारी जो नजर है वो इस खबर पर बनी हुई है। हमारे संवाददाता अपनी खबर दे रहे हैं। और चलिए नमित त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए नमित। देखिए बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर संजय सिंह के घर के अंदर पुलिस घुसी है और यहाँ पर देखिए कुछ लाठीचार्ज जो है वो हुआ है। और देखिए तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो अब घर संजय सिंह के घर से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह के घर के अंदर तमाम ये जो कार्यकर्ता गए थे उनके साथ दिल्ली पुलिस की टीम जो थी वो अंदर गई थी। और देखिए अब यहाँ से संजय सिंह को ले जाया गया है, लेकिन कर रहा है कार्यकर्ताओं से पुलिस वाले मारपीट कर रहा है। यही है लोकतांत्रिक, यही है अच्छे दिन, यही नरेंद्र मोदी का अच्छे दिन आ गया है। देखो अब ये क्या लोकतांत्रिक के नाम पे तमाशा है। संजय सिंह के घर में घुस घुस के मार रहा है पुलिस वाले। ये कहां से का अच्छा दिन आया भाई। लोगों के ऊपर जनता जवाब देगा रोड पे उतर के। फिर ये पुलिस वाले का भी हिटलर शाही नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी का तरी पार का हिटलर शाही नहीं चलेगा। देख लो आप आसपास भी दिखाइए, आसपास भी दिखाइए नमित, आसपास भी दिखाइए, कई सारे लोग हैं। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं मनीष, थोड़ा सा आगे आइए। देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें यहाँ से अब देखिए संजय सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जो अब बाहर आने की कोशिश कर रहे तमाम कार्यकर्ता। और बाहर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो जमावड़ा है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा रिएक्शन सांसद है, शायद ये कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, जो कि बैरिकेड्स पर फेंसिंग नहीं, जो दरवाजा चढ़ गए। संजय सिंह के घर में मारपीट कर रहे, उनके बच्चों परिवार के लोगों को मार रहे, लाठी चला रही है पुलिस, उनका मार लाठी चला रहे, घर बैठ के अंदर घुस के मारपीट की, घर के अंदर मारपीट कर रही है। इनको घर के अंदर मारपीट कर रहे हो गुंडा, घर के अंदर घुसे मारपीट कर। कहना है कि घर के अंदर घुसकर जो मारपीट है वो की गई है। तो सीधे तौर पर अगर हम कहे प्रीति, यहाँ पर फिलहाल जो है वो अफरा तफरी का माहौल। अच्छा संजय सिंह, नमित क्योंकि आप वहाँ मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं का ये कहना है। नमित आप वहाँ मौजूद हैं। जैसे ही संजय सिंह अपने आवास से बाहर निकले ईडी के साथ, उन्होंने कार्यकर्ताओं को देखकर हाथ हिलाया, उन्हें देखा और उसके बाद हाथ हिलाया। उसके बाद जो उनके कार्यकर्ता थे वो उग्र हो गए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए बिल्कुल संजय सिंह के आवास के बाहर ये कार्यकर्ता तकरीबन जो है प्रीति 4 बजे से बैठे हुए थे और लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी यहाँ पर चालू थी। लेकिन जैसे ही संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और संजय सिंह यहाँ से रवाना हुए ईडी के साथ, उन्होंने हाथ हिलाया और उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उस गाड़ी के पीछे पीछे भागे। और उसके बाद और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। कुछ सीज भी किया है क्या? कुछ दस्तावेज मिले, क्या कुछ लेकर? कोई दस्तावेज नहीं किया है। उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। फोन वगैरह सीज भी किया, गिरफ्तारी का आधार बताया होगा आप लोगों को? आधार आप लोग को पता है, सच्चाई के बोलने के लिए और अडानी अंबानी के लिए बोलने के लिए तो ऊपर से प्रेशर पड़ा है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। ईडी के पूछ क्या रहे थे, सवालात क्या थे? सवालात कुछ नहीं किया उन्होंने, थोड़ा बहुत जो भी पूछा है और नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी उन लोग का एक मनगढ़ंत षड्यंत्र था, उन्होंने जो षड्यंत्र किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पति बहादुर हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम उनके साथ हैं, हमारा परिवार उनके साथ है और देखते हैं आगे क्या होता है। किस तरीके से लीगल लड़ाई रहेगी, क्योंकि कोई मुझसे कोई पूछताछ जो भी पूछताछ हुई है और उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी करी, घर को उथल पुथल किया है। ये बताइए जब संजय जी बाहर जा रहे थे क्या कह के गए थे, वो क्या बातचीत हुई, क्या हिम्मत बंधा के गए? क्या बोले थे? उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, तो इसलिए तुमको बहादुर से काम करना है और परिवार को देखना है। सत्य की लड़ाई में तुम्हारा पति आगे गया है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सत्य की जीत होगी, असत्य का नाश होगा। ये हमारी शुभकामनाएं उनको। ठीक है।
चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आपको आप क्या है? रिपब्लिक को नहीं दे रहे। निगेटिव बहादुर पति की पत्नी है और पूरे परिवार का उनको ख्याल रखना है। ये संजय सिंह की पत्नी जो है इस वक्त मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा कि जितने भी ईडी के अधिकारी थे उन्होंने घर को उथल पुथल कर दिया, जिससे थोड़ी सी वो कह रही हैं कि बदतमीजी भी हुई है। और उन्होंने कहा कि सच का नहीं, पूछताछ उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है। और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी करे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके ले गए। ऊपर से ईडी, अडानी, अंबानी। तो संजय सिंह की पत्नी को आप सुन रहे थे, लेकिन ऐसे में तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये वही गाड़ी है जिसमें संजय सिंह को गिरफ्तार करके ईडी लेकर जा रही है। एक्सक्लूसिव आप न्यूज इंडिया 24/7 पर आप देख सकते हैं। ईडी के दफ्तर लेकर जाया जा रहा है। कुछ समय पहले की ये तस्वीर है। उनकी पत्नी की भी मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि तुम हमेशा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आपकी आंखें डबडबा रही हैं। नहीं, ये डबडबा नहीं रही है। ठीक है, अब इमोशनल तो होता है। एक घर से पति जा रहा है और मतलब झूठे केस में जा रहा है, तो थोड़ा सा तो कष्ट होता है। कार्यकर्ताओं की तरफ देखा, उन्होंने वेव किया, हाथ से नमन किया। उनकी पत्नी कह रही है कि दुख तो होता है, अगर पति के साथ ऐसा सलूक हो तो दुख तो होता है, दुख है। लेकिन मेरे पति ने कहा है कि हिम्मत के साथ परिवार का ख्याल रखना है। और ये नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से उनके पास चलेंगे। संवाददाता नमित त्यागी कुछ कहना चाह रहे? देखिए प्रीति, अब यहाँ पर जो है एक तैयारी की गई है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको अब दिल्ली पुलिस जो है वो डिटेन करने की तैयारी है। जो बस है वो यहाँ पर बुला ली गई है। बस का दरवाज़ा बिल्कुल उसी तरफ रखा है जहाँ पर संजय सिंह के घर का दरवाज़ा है और यहाँ पर दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाया गया है। यानी कि इसी रास्ते से तमाम जो कार्यकर्ता फिलहाल कुछ घर के अंदर है तो कुछ घर के बाहर हैं, उनको इसी दिल्ली पुलिस की वैन में जो है डिटेन करके जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो अब तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से लेकर जाएगी। हालांकि इसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी कि संजय सिंह के घर के यहाँ पर जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनको इसी बस में डिटेन करके बाहर ले जाया जाएगा। लेकिन बड़ी बातें दो हैं। पहला ये कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो विपक्षी पार्टियां सुबह से संजय सिंह का समर्थन कर रही थी, उनका भी अब रिएक्शन आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर देखिए अब धीरे धीरे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे आकर मेरे कैमरा पर्सन अगर दिखाएंगे इन संजय सिंह के घर को। छोटे से ब्रेक के लिए ठीक है, नमित त्यागी बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। अभी और भी चीजें होनी बाकी है। बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं और निराशा है, हार का डर है, बौखलाहट है, डेस्परेशन है, जिसमें अब इस तरीके के उलझुल काम केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों से करा रही है। और हर एक सरकार जो तानाशाही की तरफ बढ़ती है उसके लक्षण होते हैं कि जब सत्ता जा रही होती है तो इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं। और इसकी वजह से सत्ता बची किसी की नहीं है, इसकी वजह से सत्ता और तेजी से हाथ से फिसलती चली जाती है। और आप देखेंगे, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करिएगा, 2024 के चुनाव के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं दोबारा से ट्वीट करूंगा कि ये जो बौखलाहट थी, इससे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आतिशी जी जो है अपनी बात रखेंगे, उसके बाद प्रियंका जी।
पिछले 15 महीने से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनकी सारी एजेंसीज, उस एजेंसीज के सैकड़ों अफसर सिर्फ एक काम में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस तथाकथित शराब घोटाले में उन्हें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत मिल जाए आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें सैकड़ों अफसर ईडी के काम कर रहे हैं, सैकड़ों अफसर सीबीआई के काम कर रहे हैं, अपने बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस छोड़ के सारी टीमें इस तथाकथित शराब घोटाले पे लगी हुई हैं। लेकिन 15 महीने के बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत भारतीय जनता पार्टी की एक भी एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाई है। आज जो संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, वो गिरफ्तारी भी बिना किसी सबूत के आज की गई है। ये गिरफ्तारी क्यों हुई है संजय सिंह जी की? इसलिए नहीं कि कोई सबूत है, इसलिए नहीं कि कोई शराब घोटाला हुआ है, इसलिए नहीं कि 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार का खुलासा कर पाई है ईडी और सीबीआई। आज संजय सिंह जी का अरेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है, आम आदमी पार्टी से डर लगता है, संजय सिंह से डर लगता है। हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो ये बौखलाहट है, जो ये हार की बौखलाहट है, अब इस प्रकार की तानाशाही के रूप में सामने आ रही है। हमने कल ही देखा कि देश के जाने माने पत्रकारों के घर पर रेड हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके फोन ले लिए गए, उनके लैपटॉप ले लिए गए। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कल शाम को हमने देखा कि किस तरह से टीएमसी के सांसद जब कृषि भवन गए, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करी, किसानों की आवाज उठाने की कोशिश करी, तो टीएमसी के सांसदों को किस तरह से घसीट कर पुलिस ने कृषि भवन से बाहर निकाला। आज हमने देखा कि आज सुबह ही संजय सिंह जी के घर पहुंच गए और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी मरलीना इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मोदी सरकार यानी कि भाजपा पर जमकर करारा प्रहार कर रही हैं। हमारे साथ 2 संवाददाता इस वक्त अली शरार ईडी के ऑफिस के बाहर से जुड़ गए हैं और साथ ही नमित त्यागी भी हमारे साथ लगातार संजय सिंह के आवास से रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अली शरार का, हमारे साथ नजर आ रहे हैं। अली, ईडी के ऑफिस के बाहर आप खड़े हैं। संजय सिंह को ईडी ने डिटेन करके फिलहाल उन्हें गिरफ्तार करके वो ईडी के ऑफिस की तरफ लेकर जा रही है। ऑफिस के बाहर, ईडी के ऑफिस के बाहर जहां आप खड़े हैं, क्या वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या किसी तरह की हलचल आपको नजर आ रही है? बताइए। देखिए प्रीति, यहाँ किसी तरह की कोई हलचल नहीं, क्योंकि पहले से यहाँ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स, दिल्ली पुलिस लगा दी गई थी। अभी जिस कार से संजय सिंह को आर्टिका कार से लाया गया है ईडी के अधिकारियों द्वारा, वो अभी अंदर प्रवेश कर चुकी है परिवर्तन निर्देशालय में कार्यालय में, यानी कि ईडी ऑफिस के अंदर वो कार पहुंच चुकी है और जो आगे की प्रक्रिया होती है वो शुरू की जाएगी। लेकिन पूरी तरह से इस इलाके को बैरिकेडिंग कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ आर्टिका कार, जिस कार से संजय सिंह को लाया गया है, वो कार ही अंदर गई है, बाकी फिर वापस बैरिकेडिंग लगा दी गई है। प्रीति, ठीक है, अभी क्योंकि आप पूरा का पूरा ये जो ईडी है, क्राइम है, कवर भी करते हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी जैसे ही लेकर आएगी संजय सिंह को ईडी, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? अली, जरा ये बताएं प्लीज। देखिए प्रीति, जब भी किसी आरोपी को ईडी या सीबीआई द्वारा मुख्यालय पर लाया जाता है
उसके बाद उसके लिखा पढ़ी की जाती है, यानी कि जिस मुकदमे के संबंध में या कि जिस अपराध में उसे गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद उसकी वो लिखा पढ़ी की जाती है, जो ईडी और सीबीआई की प्रक्रिया है। उसके बाद उससे जो आगे की प्रक्रिया के अनुसार पूछताछ होती है। एक बाकायदा रूम बनाया गया है जिस रूम में रखा जाता है, उसके बाद उसे आगे यानी कि जेल भेज दिया जाता है। यही प्रक्रिया है ईडी और सीबीआई की। इसी के अनुसार हर आरोपी को ईडी सीबीआई अपने मुख्यालय पर लेकर आती है और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अब जिस तरह से 10:30-11 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को लाया गया है, तो अब जो पहले फाइल तैयार की जाएगी। फाइल तैयार करने के बाद जिस आरोप में जिस मुकदमे या जिस आरोप में जिस आरोपी का लिखा पढ़ी की जाती है, उसके बाद उसे आगे की प्रक्रिया के अनुसार ही जेल भेजा जाता है। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगी ताकि दर्शकों को थोड़ी क्लैरिटी हो जाए कि आपने कहा 10 से 11 घंटे पूछताछ हुई है संजय सिंह से, उसके बाद जरूर ऐसा कुछ क्लू मिला होगा ईडी को या सीबीआई को, मुझे ऐसा लगता है। आप अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद शायद उन्हें लगा होगा कि हम यहाँ इंटरोगेट नहीं कर सकते, ये प्रोसेस वाकई में जो संजय सिंह के खिलाफ है शराब घोटाले में, ये वाकई कड़ी जुड़ती है और ये साबित होता है कि संजय सिंह उसमें लिप्त हैं, इसीलिए इन्हें लेकर जाया जाए और वहां इनसे पूछताछ हुई, गिरफ्तारी आई गेस इसी पर होती है। जरा अगर मैं क्लियर नहीं हूं तो बताइएगा, प्लीज समझाइए। नहीं प्रीति, बिल्कुल आप सही हैं, यही प्रक्रिया है। मैं आपको और अपने तमाम दर्शकों को समझा दूं कि जो इस पूरे मामले का जो आजकल सीबीआई और ईडी का सरकारी गवाह बना हुआ है, 11वें नंबर का आरोपी है वो जो दिनेश अरोड़ा, सीबीआई ने और ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था। दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह के आधार पर जो इनपुट मिले थे, बिल्कुल दिनेश अरोड़ा का ही नाम लेना चाह रहा था मैं, आपने पहले ले दिया। दिनेश अरोड़ा ये वो नाम है जो पहले आरोपी था, बाद में सरकारी गवाह बन गया और इससे जब पूछताछ की गई तो कई सारे इसने पहले बताया था ईडी को पूछताछ में कि 87 लाख रुपए का लेन देन संजय सिंह के हाथों से हुआ है और संजय सिंह इस बात को लगातार नकार रहे थे। लेकिन जब 11 घंटे की पूछताछ में सारे कागजात मिलाए गए और पूछताछ की गई तो उसमें साफ हो गया, ये इनपुट हमारे पास आया है कि वो साफ हो गया कि 87 लाख का जो लेन देन था वो क्लियर था। यानी कि जो अरुण पिल्लई, इसके अलावा समीर अरोड़ा या अब ये जो आरोपी है जिसने बताया है वो बिल्कुल सही निकला और इसी के आधार पर बाकी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी वाला जो पॉइंट मैंने आपसे कहा, जरा समझाइएगा गिरफ्तारी वाला पॉइंट कि गिरफ्तार गिरफ्तार करने वाली बात जब आती है, गिरफ्तार करने की जब बात आती है, चलिए ब्रेक का टाइम हो गया, हम ब्रेक लेंगे, लेकिन आगे की जो कार्यवाही है वो जैसे जैसे सामने आएगी वो आपको बताते जाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाले के मामले में ईडी के दफ्तर लेकर जाया जा रहा है। वहां पर क्या कुछ होगा, आगे कैसे जांच आगे बढ़ता है, उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। अभी एक छोटे से ब्रेक पे।